नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां नंदीग्राम मामले को लेकर ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के अरमानो मत पर पानी फेर दिया है। जी हां, हालांकि आपको बता दें कि मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है, और जिसमें चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए गए तमाम कागजात से लेकर तमाम जो भी सामग्रियां थी उन्हें संरक्षण करने का हालांकि आदेश दिया गया है। लेकिन वोटों की गिनती सहित ममता बनर्जी की तमाम मांगों को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है, और अब इस मामले को लेकर 12 अगस्त को कोर्ट की अगली सुनवाई की जाएगी। जी हां, और यही बड़ी वजह है कि लगातार एक बार फिर से ममता बनर्जी को किरकिरी का सामना करना पड़ा है। जी हां, एक बार फिर से कोलकाता हाईकोर्ट से नंदीग्राम मामले को लेकर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी नंदीग्राम में एक बार फिर से जीतने का सपना देखती हुई दिखाई पड़ रही थी, उनके उस सपने पर साफ तौर पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार अपना तानाशाह रुख अख्तियार करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती देती हुई दिखाई पड़ी थी, और फिर से वोटों की गिनती करने की मांग ममता बनर्जी की ओर से की गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि एक बार फिर से कोलकाता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम मामले को लेकर ममता बनर्जी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि आज एक बार फिर से नंदीग्राम मामले को लेकर एक नई हाईकोर्ट की पीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है, जिसमें जस्टिस शंपा सरकार की बेंच में सुनवाई की गई थी। बीजेपी के निर्वाचित उम्मीदवार और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को हालांकि एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर उन तमाम स्थितियों की रिपोर्ट मांगी गई है जो चुनाव के दौरान उस दौरान इस्तेमाल किए गए थे। फिर चाहे वो ईवीएम मशीन हो, फिर चाहे वो कोई तमाम कागजात हो, चुनावी उपकरण हो, या फिर तमाम तरह की वीडियो हो जो उस दौरान बनाए गए थे। जो उस दौरान आपको बताते चले कि चुनाव के दौरान तमाम जो उपकरण इस्तेमाल किए गए थे उन तमाम चीजों का संरक्षण कर शुभेंदु अधिकारी को कोर्ट में पेश करने को कहा गया है, जिसको लेकर साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि मामले लंबित होने तक ये तमाम जो सामान है इनको जमा करा दिया जाए, ताकि इसके आधार पर अब जो ममता बनर्जी लगातार जो झूठे आरोप बीजेपी पर लगाती हुई दिखाई पड़ रही थी, किस तरीके से लगातार फ्रॉड करने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया था, हम सबको पता है। और इसी के मद्देनजर उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की जीत को हाईकोर्ट में हालांकि चुनौती दी थी। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर जो अब शुभेंदु अधिकारी से नोटिस जारी कर जो तमाम उपकरण मांगे गए हैं उनकी भी जांच कोर्ट की ओर से की जाएगी, जिसके बाद साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो आरोप ममता बनर्जी लगातार अब तक लगाती आई है नंदीग्राम में हारने के बाद वो झूठे हैं या सही। लेकिन इसी को लेकर आपको बताते चले कि ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से नंदीग्राम सीट से 2000 के लगभग वोटों को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। हालांकि तब से ही लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट हमने देखी थी कि कैसे ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक तमाम आरोप कभी शुभेंदु अधिकारी पर लगाती हुई दिखाई पड़ रही थी, कभी चुनाव आयोग पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाते, तो कभी चुनाव के दौरान मौजूद बीएसएफ के तमाम जवानों को लेकर भी ममता बनर्जी ने तरह तरह की बातें कही थी। लेकिन आपको बताते चले कि लेकिन अब ममता बनर्जी जो ये सोच कर बैठी हुई है कि नंदीग्राम को लेकर एक बार फिर से वोटों की गिनती की जाएगी, और अगर कोर्ट की ओर से वोटों की रिकलेक्शन को लेकर, रिकाउंटिंग को लेकर भी कोई फैसला सामने आता है तो आपको जाहिर तौर पर बता दें, तो तब जाकर ये साफ तौर पर खुलासा हो जाएगा कि जो झूठे आरोप ममता बनर्जी अब तक शुभेंदु अधिकारी पर लगा रही थी वो निराधार थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसका असर बार बार पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। जी हाँ, यही बड़ी वजह थी कि इसके पहले जो जस्टिस कौशिक चंदा इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, उनका भी अपमान करते हुए, कोर्ट के नियमों की अवहेलना करते हुए ममता बनर्जी ने तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए थे, और जस्टिस कौशिक चंदा पर बीजेपी का समर्थित होने का आरोप साफ तौर पर उन्होंने लगाया था। जिसके बाद आपको बताते चले कि इस बयान के बाद कोर्ट की ओर से भी ममता बनर्जी को फटकार लगाई गई थी, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी दंडित तौर पर ममता बनर्जी पर लगाया गया था। हालांकि आपको बताते चले कि ममता के वकील की ओर से लगातार हालांकि ये कहा जरूर जा रहा होगा कि जुर्माने के आदेश को भी
वो अब कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी के सारे दांव फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक तमाम अपनी हार को चुनौती देती हुई दिखाई पड़ रही है। उन्हें लगातार अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए वो बीजेपी से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का तक का अपमान करती हुई दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी चाहे जितने जतन कर ले, उनकी असलियत अब आखिरकार सबके सामने आ चुकी है और यही बड़ी वजह है कि लगातार कभी ममता बनर्जी संवैधानिक पीठ पर अपनी खींच निकालती हैं, कभी राजनीतिक पार्टियों पर अपनी खींच निकालती, तो कभी बंगाल की मासूम जनता को मारकर भी ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक खींच निकालती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की गई, हालांकि ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी पेश हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कई झूठी दलीलें देने की हालांकि कोशिश जरूर करी हो। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट का साफ तौर पर यह स्पष्ट रुख है कि तमाम सबूतों के आधार पर ही इस पूरे मामले को लेकर फैसला किया जाएगा और यही बड़ी वजह थी कि शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर ईवीएम से लेकर तमाम दस्तावेज, वीडियो रिकॉर्डिंग समेत सभी चुनावी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश शुभेंदु अधिकारी को दिया गया है। जी हां, हालांकि इसके अलावा आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर आदेश दिया है कि कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 86(1) में प्रावधान के अनुसार ये कोई दोष नहीं है। इसके द्वारा बनाए गए चुनाव याचिका नियमों के नियम 24 के अनुसार ये नोटिस जारी किया गया है और मामले को 12 अगस्त 2021 को वापस रखने के लिए योग्य बनाया गया है। जी हां, तो साफ तौर पर जिस तरीके से नंदीग्राम में अपनी हार को लेकर ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक खींच निकालते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन आपको बताते चले कि अब जाहिर तौर पर कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद संजीदगी के साथ इस पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि इसके पहले ममता बनर्जी, हमने आपको बताया था कि जस्टिस कौशिक चंदा पर तमाम झूठे आरोप लगा चुकी थी और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक खींच निकालने के लिए तमाम तरह से झूठी कार्रवाई शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राजनीतिक से प्रेरित होकर तमाम तरह के झूठे केस दर्ज करवाए जा रहे हैं और उन्हें लगातार डराने और धमकाने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की जा रही। लेकिन आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ये साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि वो ममता बनर्जी की ओर से लगातार जो एक के बाद एक झूठी कार्रवाई की जा रही हैं, उससे वो डरने वाले नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि हाल ही में भी उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया है, उनकी इच्छा पर अगर मुझे कुछ दिन के लिए जेल भी जाना होगा तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। जी हां, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर केस दर्ज कराए जा रहे हैं और मुझे डराने की कोशिश जो सरकार की ओर से की जा रही है ये व्यर्थ है, तो ममता बनर्जी मुझे डराने की कोशिश ना करे। जी हां, यह बयान हाल ही में अभी बीते शुक्रवार को नंदीग्राम में लगातार जो घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने दिया था, जो कि साफ तौर पर ममता बनर्जी के इन झूठे आरोपों को करारा जवाब देती है, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दबाव बनाने का काम कर रही हैं। उनके खिलाफ झूठे आरोपों को दर्ज कराया जा रहा है। लगातार उनके परिवार के मेंबर से लेकर उनके ड्राइवर से लेकर उनके आसपास के लोगों को परेशान करने का काम ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार बंगाल में दिन प्रतिदिन हिंसा का तांडव बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम 2 मई को आने के बाद से ही कैसे ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक खींच निकाल रही हम सबने देखा है और इसका असर साफ तौर पर यह रहा कि ममता बनर्जी, आप सोचिए कि देश के सर्वोच्च पद का भी अपमान करते हुए दिखाई पड़ी थी और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में आकर उन्होंने साफ तौर पर इस पर मुहर लगा दी थी कि वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक झूठी दलीलें कोर्ट में हालांकि पेश की जा रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि आज जिस तरीके से नंदीग्राम मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई की गई थी और जिस तरीके से ममता के वकीलों की ओर से झूठी दलीलें पेश करने का जो काम किया गया था, इसको लेकर आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से फिलहाल इस पर पूरा विचार विमर्श किया जा रहा है और किसी नतीजे पर पहुंच पाए इसको लेकर ही शुभेंदु अधिकारी को चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम दस्तावेजों को मांगा गया है, ताकि एक बार फिर से गहनता से उस पूरे बिंदु पर जांच की जाए जिसको लेकर ममता बनर्जी झूठे आरोप लगाते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर
वजह से ममता बनर्जी के अरमानों में पानी फिर चुका है। लेकिन ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार करने की बजाय एक के बाद एक तमाम दांवपेच इस्तेमाल करती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके से वो कामयाब नहीं होने वाली है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार झूठे आरोपों से लेकर तमाम तरह की प्रताड़ना मासूमों से लेकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ की जा रही है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।